पूजा और संजय की कहानी एक अनकहे अफेयर से शुरू हुई। दोनों की मुलाकात एक कॉर्पोरेट इवेंट में हुई थी। पूजा एक आत्मनिर्भर और पेशेवर महिला थी जो अपने करियर में बहुत आगे बढ़ना चाहती थी। संजय एक चार्मिंग और आकर्षक व्यक्ति था जो हमेशा लोगों का ध्यान खींचता था। दोनों के बीच पहली नज़र में ही एक अनकही खींचातानी थी। इवेंट के दौरान संजय ने पूजा से कहा, आपकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग है, क्या आप हमेशा इतनी आत्मविश्वास रहती हैं? पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, जब काम की बात आती है तो हाँ, लेकिन निजी जीवन में मैं थोड़ी सी नाजुक हूं। यह सुनकर संजय ने एक दिलचस्प मुस्कान दी। उस रात दोनों के बीच कई बातें हुईं और एक दूसरे के प्रति आकर्षण गहरा होता गया। पूजा को संजय की बातों में एक खास बात लगी जो उसे खींचती थी। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं और दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया। एक दिन संजय ने पूजा को अपने ऑफिस में बुलाया। उसने कहा, क्या तुम मेरे साथ लंच पर चलोगी? मैं तुम्हें एक खास जगह पर ले जाना चाहता हूँ। पूजा ने हंसते हुए हामी भरी। उन्होंने एक सुंदर कैफे में लंच किया जहां माहौल बेहद रोमांटिक था। दोनों ने अपने काम और जिंदगी के बारे में बातें की। जैसे जैसे समय बीतता गया उनके बीच का रिश्ता गहरा होता गया। एक दिन संजय ने पूजा को एक सुनसान पार्क में बुलाया। वहां उन्होंने एक बेंच पर बैठकर बातें की। संजय ने पूजा के हाथ को पकड़ पड़ा और कहा, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए खास है। पूजा ने दिल की धड़कनें बढ़ती महसूस की और कहा, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। उस पल ने उनके रिश्ते को एक नया मोड़ दिया। संजय ने धीरे से पूजा के चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसे चूमा। यह एक ख्वाब जैसा था जिसमें उन्होंने अपने आसपास की दुनिया को भुला दिया। लेकिन उनके बीच एक बाधा थी। पूजा का एक गंभीर रिलेशनशिप था जो उसे संजय से दूर रखता था। हालांकि पूजा संजय के प्रति अपने आकर्षण को नज़रअंदाज नहीं कर पा रही थी। उन्होंने अपने दिल की बात को समझने की कोशिश की, लेकिन हर बार संजय के साथ बिताया गया समय उसे और खींचता गया। संजय ने पूजा से कहा, क्या तुम कभी अपने रिश्ते के बारे में सोचती हो? पूजा ने कहा, हाँ, लेकिन मेरे लिए यह आसान नहीं है। एक दिन पूजा ने संजय को बताया कि वह अपने रिश्ते में खुश नहीं है। उसने कहा, मैं एक ऐसी जिंदगी जी रही हूं जो मुझे संतोष नहीं देती। तुमसे ने के बाद मैंने महसूस किया कि मैं क्या चाहती हूं। संजय ने उसे गले लगाया और कहा, हम इसे एक नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। उनकी मुलाकातें अब और भी गहरी हो गई। एक शाम संजय ने पूजा को एक खूबसूरत जगह पर ले जाकर कहा, यहां आकर मुझे तुमसे कुछ खास कहना है। पूजा ने थोड़ी घबराहट महसूस की, लेकिन संजय की आंखों में उसे एक विश्वास नजर आया। संजय ने कहा, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाना चाहता हूं। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, यह सब बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन मैं भी तुम्हें चाहती हूं। उन्होंने एक दूसरे को फिर से चूमा और उस पर ने उनके बीच की दूरी को मिटा दिया। फिर भी उनके रिश्ते में एक अंक ही समस्या थी। पूजा का पुराना रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ था। संजय ने उसे समझाया, तुम्हें अपने लिए सही फैसला लेना होगा। पूजा ने कहा, मैं जानती हूं, लेकिन मैं उस स्थिति में नहीं हूं कि सब कुछ छोड़ दूं। समय बीतता गया और पूजा ने संजय से दूर रहकर अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश की, लेकिन संजय के बिना उसका दिल तड़पता था। एक दिन उसने संजय से कहा, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। संजय ने कहा, तब तुम्हें अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने होंगे। पूजा ने संजय की सलाह को ध्यान में रखते हुए अपने रिश्ते के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया। उसने अपने साथी से खुलकर बात करने का फैसला किया। एक शाम उसने अपने साथी को बुलाया और कहा, हमें अपने रिश्ते के बारे में बात करनी चाहिए। उनके बीच एक गंभीर चर्चा हुई जिसमें पूजा ने अपनी भावनाएं साझा की। उस बातचीत ने पूजा को मुक्त किया। उसने अपने साथी से यह तय किया कि वह अब एक नए सफर पर जाना चाहती है। जब पूजा ने संजय को बताया तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। संजय ने कहा, अब हम अपने रिश्ते को नई शुरुआत दे सकते हैं। दोनों ने एक नए सिरे से अपने प्यार को जीने का फैसला किया। उन्होंने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया और हर पल को खास बनाने का प्रयास किया। एक दिन संजय ने पूजा से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक छोटी सी यात्रा पर चलोगी? पूजा ने खुशी से हामी भरी। उनकी यात्रा एक खूबसूरत समुद्र तट पर थी। वहां पहुंचकर उन्होंने सूरज के डूबने का दृश्य देखा। संजय ने कहा,
यहाँ की हर लहर हमारी प्रेम कहानी की तरह है। पूजा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हारे साथ हर पल एक नया ख्वाब होता है। समुद्र के किनारे चलते चलते संजय ने पूजा को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, मैं चाहता हूं कि हम हमेशा ऐसे ही रहे। पूजा ने उसे गले लगाते हुए कहा, मैं भी यही चाहती हूं। उन्होंने एक दूसरे को चूमा और उनके बीच का बंधन और मजबूत हो गया। उस शाम उन्होंने अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त किया। संजय ने कहा, तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा हो। समय के साथ उनका रिश्ता और भी गहरा होता गया, लेकिन उनके बीच कभी कभी कुछ समस्याएं आती थीं। पूजा को अपने पुराने रिश्ते के बारे में कुछ नकारात्मक बातें सुननी पड़ती थीं। एक दिन उसने संजय से कहा, क्या हम अपने रिश्ते को और मजबूत बना सकते हैं? संजय ने कहा, हमें एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहना होगा। पूजा ने कहा, मैं चाहती हूं कि हम हर मुश्किल का सामना एक साथ करें। संजय ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हम हमेशा एक दूसरे के लिए रहेंगे। इसने उनके बीच का विश्वास और बढ़ा दिया। कुछ समय बाद पूजा ने संजय से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो? संजय ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हम अपने रिश्ते को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। उन्होंने अपने सपनों को एक नई दिशा देने का फैसला किया। इस तरह पूजा और संजय ने अपने रिश्ते को न केवल एक अफेयर के रूप में देखा, बल्कि एक खूबसूरत यात्रा के रूप में उन्होंने हर पल को जीने का प्रयास किया और अपने सपनों को साकार करने के लिए एक दूसरे का सहारा बने। उनका रिश्ता सिर्फ एक रोमांस नहीं, बल्कि एक गहरी दोस्ती और समझ का प्रतीक बन गया। निष्कर्ष, पूजा और संजय की कहानी ने दिखाया कि प्यार में कभी कभी मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर आप एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहे और मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ दे, तो कोई भी चुनौती आपको तोड़ नहीं सकती। उन्होंने अपने सपनों को जीने और प्यार को सही मायने में समझने की एक नई परिभाषा दी। हेलो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।